हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसी क्रम में जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल हो रहा होगा। इस तरह से आज जो हमारा सीरीज आया है जनवरी का कंप्लीट किए फरवरी, आज मार्च का जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को मिलेगा, झारखंड का और इंडिया का दोनों। ये सीरीज चलते रहेगा, अभी अक्टूबर तक कंप्लीट करने के बाद फिर 2022 का करेंगे। 22-23 से जितना भी करंट अफेयर आएगा पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, पूरा उम्मीद करेंगे कि वैसा ही जो है आप लोगों को कंटेंट दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने 2022 में, ये पिछला वीडियो का है कि किसने 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी ने। अब आज से नया से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। झारखंड के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर पुरस्कार स्वरूप उन्हें कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो गोल्ड मेडल के लिए जो पुरस्कार राशि पहले दी जाती थी वो दी जाती थी 2 करोड़, अब उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। अगर अब झारखंड के किसी खिलाड़ी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता जाता है तो उसे 5 करोड़ दिया जाएगा, और अगर सिल्वर मेडल जीता जाता है तो उसे 3 करोड़ दिया जाएगा, और अगर वो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसे 2 करोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया है कर्नाटक के उडुप्पी जगह में। ठीक है, सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने कौन सा पदक जीता है? तो झारखंड ने कौन सा पदक जीता है? झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता है। हॉकी इंडिया की ओर से नई दिल्ली में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में झारखंड के किस खिलाड़ी को बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है? तो झारखंड की जो सलीमा टेट्टे हैं उनको बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। 2 सालों के लिए एशिया का एथलीट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो 2 सालों के लिए एशिया का जो एथलीट एम्बेसडर बने हैं वो हैं हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट्टे, जिनको बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड भी दिया गया था। अब ये सलीमा टेट्टे कहाँ की रहने वाली हैं? तो सलीमा टेट्टे जो रहने वाली हैं वो सिमडेगा जिला की रहने वाली हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वंदना दादेल को नियुक्त किया गया है। वंदना दादेल को अक्सर जब कैबिनेट मीटिंग होता था तो उसके बाद जो भी बदलाव किया जाता था या जो भी किया था, उस समय आप देखे होंगे एक चश्मा लगाकर एक महिला जो आती थी वो सब कुछ बताती थी कि ये बदलाव किया गया है। वही वंदना दादेल जो कार्मिक विभाग की सचिव थी, अब उन्हें मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान नई दिल्ली में किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं उनके द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है। कहाँ आयोजन हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। आगे चलेंगे कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान में 2 महिलाओं को, झारखंड की 2 महिलाओं को सम्मान दिया गया है, और ये महिलाएं कहाँ की हैं? तो ये कोडरमा जिले की हैं, यानी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से कोडरमा जिले के 2 महिलाओं को अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं कि कोडरमा जिले के पार्वती देवी को किस अभियान के संचालन के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति अभियान दिया गया? तो कोडरमा जिला के 2 महिला को दिया गया है। एक कौन है? पार्वती देवी। और उनको किस लिए दिया गया? तो उनको दिया गया है जल संरक्षण अभियान के लिए। ठीक है, जल संरक्षण अभियान के लिए उनको मिला है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार झारखंड के किस युवक कथाकार को दिया गया है? तो झारखंड के शेखर मलिक जो हैं उनको प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से झारखंड में पर्यावरण बचाने के लिए कूड़े को बर्बाद नहीं करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब कूड़ा को बर्बाद नहीं करेंगे इसका मतलब वो तो बर्बाद चीज़ है ही कूड़ा, तो उसको क्या करना है? तो उसको रिसाइकल और रीयूज करना है। उसके लिए एक योजना चलाई गई है, उस योजना का नाम है मिशन लाइफ योजना। कौन सी योजना? मिशन लाइफ योजना। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना जो पुस्तक है वो आईएएस डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सुनील कुमार के द्वारा। झारखंड सरकार ने घोषित किया था कि निजी क्षेत्र में 75% रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? झारखंड नियोजन पोर्टल। ठीक है, कौन सा पोर्टल? तो झारखंड नियोजन पोर्टल। इस पर रजिस्टर करना पड़ता है और फिर जो योग्यता के अनुसार दिया जाता है। आगे चलते हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव किसने जीता है? मार्च में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव हुआ था, उसमें रामगढ़ की सुनीता चौधरी जो है वे जीती हैं। उसके बाद है कि
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2023 बजट में सबसे ज़्यादा बजट किस क्षेत्र में दिया है, किस क्षेत्र के लिए दिया है? तो सामाजिक क्षेत्र में सबसे अधिक बजट दिया गया है, ठीक है। और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बजट का नाम क्या दिया था? तो नाम दिया था हमिनकर बजट, ठीक है। आगे चलते हैं कि 2023-24 में राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन के प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना? तो मोटे अनाज जैसे हो गया मक्का, ज्वार, ये सब जो है उसके लिए मिलेट मिशन योजना, रावी, ये सब जो है राई जिसको कहते हैं, तो ये मोटे अनाज जो है उसके लिए मिलेट मिशन योजना लागू किया है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कौन सा क्लब की स्थापना की जाएगी? तो सिद्धू कान्हू क्लब जो है वो राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा। राज्य के किन जिलों में डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो डेयरी प्लांट जो है वो गिरिडीह और जमशेदपुर में लगाया जाएगा। झारखंड मंत्रालय के स्टेट क्रेडिट सेमिनार का थीम क्या था? तो झारखंड मंत्रालय का जो स्टेट क्रेडिट थीम सेमिनार जो था उसका थीम क्या था? तो राज्य का क्रेडिट प्लान के साथ प्रसार, राज्य बजट का क्रेडिट प्लान के साथ प्रसार, इसका थीम रखा गया था। 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीती हैं कौन? अनुपमा उपाध्याय। महिला एकल का खिताब कौन जीती हैं? अनुपमा उपाध्याय जीती हैं। आगे बढ़ेंगे, एक युद्ध अभ्यास है सिन्यो मैत्री अभ्यास। ये सिन्यो मैत्री अभ्यास जो है वो किन देशों के बीच होता है? तो भारतीय वायुसेना और जापान के बीच यह अभ्यास मैत्री अभ्यास होता है। क्या नाम है इसका? सिन्यो मैत्री अभ्यास। आगे चलेंगे, इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं कौन? मेंस हॉकी टीम जो है उसके कोच किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है क्रेग फुलटन को बनाया गया है। किसको? क्रेग फुलटन, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। किस राज्य में 3 जिलों में कोयले की खान मिली है? किस राज्य के 3 जिलों में कोयले की खान मिली है? तो वो मिला है उड़ीसा में। कहाँ मिला है? उड़ीसा। एडिनो वायरस नामक एक नया वायरस कहाँ पाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में एक नया वायरस मिला है जिसका नाम है एडिनो वायरस। वायरस से तो ऐसे ही दुनिया परेशान है। आगे चलते हैं कि 109 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता? संतोष ट्रॉफी जो है उसको जीतने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है कर्नाटक, ठीक है। आगे चलते हैं, 54 साल बाद ये जीता है कर्नाटक। आपको कमेंट करके बताना है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की अगर हम बात करें तो इसमें भारत का स्थान है 108वां स्थान। कितना स्थान है? 108वां स्थान है। फिर है मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो मऊगंज जो है वो मध्य प्रदेश में है और इसका 53वां जिला बना है। मध्य प्रदेश का 53 जिले हो गए हैं तो उनमें 53वां जिला कौन है? मऊगंज। आगे चलते हैं, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन जो है वो गोवा में शुरू हुआ है। आगे चलेंगे, आसियान। आसियान का पूरा नाम तो जानते ही होंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो आसियान का भारत व्यापार सम्मेलन 2023 है वो कुआलालंपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर में। भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो भूमचू उत्सव जो है वो सिक्किम में संपन्न हुआ है। मतलब सिक्किम का एक त्यौहार है भूमचू उत्सव, वहाँ मनाया गया है। फिर है उटुकल पोंगल। पोंगल हम लोग जानते हैं कहाँ का है? केरल का। तो उटुकल पोंगल जो है वो केरल का त्यौहार है, धूमधाम से 9 मार्च को मनाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो जम्मू कश्मीर का एक जगह है डोडा, डोडा में राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा लगाया गया है। फिर है यासोंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये यासोंग उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुर अभी चर्चा में है, इसलिए यासोंग उत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया है, याद रखना है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला है। किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे नियुक्त किया गया, किसे पुरस्कृत किया गया है? तो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्हें यह
प्रदान किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास को मिला है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। संगीत कला निधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार जो है वो बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। किसको? बॉम्बे जयश्री को यह पुरस्कार दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 126वां और पहला नंबर पे कौन है? तो फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां स्थान है। भारत के लोग कुछ ज़्यादा ही टेंशन में मर रहे हैं। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व क्षय दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को क्षय दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष क्षय दिवस मतलब ट्यूबरकुलोसिस तो मनाया जाता है। फिर है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। हाल ही में चर्चा रहा होपी ये जो है होपी किस देश में रहने वाले लोगों का जनजातीय समूह है? तो होपी जो है वो अमेरिका का जनजातीय समूह है। जनजाति है मतलब होपी अमेरिका का, याद रखना है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? ठीक है, यूरोपीय घी लिखा गया है उसको जीआई टैग है। तो किस देश के कांगड़ा चाय जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो जयपुर में बनाया जाएगा। जयपुर राजस्थान में जानते ही हैं। तो जयपुर में भारत का दूसरा और पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। तो भारत का पहला कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो भारत का पहला सबसे बड़ा है, अहमदाबाद में। फिर आगे चलते हैं, दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? ये किताब की जगह खिताब होगा, ठीक है। तो खिताब कौन जीते हैं? तो अरविंद चिदम्बरम जो है, और चिदम्बरम है ये, ठीक है, चिदम्बरम लिखा गया है, चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम जो हैं उन्होंने ये दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया है? तो नाटो का 31वां सदस्य जो है वो फिनलैंड बन गया है। G20 में भी एक नए देश को जोड़ा गया है। तो आपको बताना है कि G20 का नया सदस्य कौन सा बना है। अभी भारत में ही बनाया गया था, आप देखे होंगे मोदी जी जो है 3 बार हथौड़ी पीट करके और उस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको दिए थे। तो बताना है वो देश कौन है जिसे G20 का सदस्य बनाया गया है, शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। तो इस तरह से आज का हमारा ये 50 क्वेश्चन का सीरीज़ जो था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है। ठीक है, धन्यवाद।